आरू आ गई कहाँ? ये क्या हो रहा है? अरे ये भी भैया है, बेदी भैया थोड़ी ना है। अच्छा, और मम्मा कहाँ है आरू? ये अकेले आ गई? और देखो भैया, चलो वे चलो खेल लो आप उसके साथ। हाँ, जिराफ जिराफ। तो आपने देख ही लिया है, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने शाम से, मतलब निलय आए थे, निलय घर गए थे कुछ काम से, तो वहाँ पे आरू भी आ गई साथ में। और आज मैंने डिनर में बनाया है राजमा चावल, यही सब्ज़ी रोटी, सूखी सब्ज़ी भी बनाई है। और स्नैक्स के नाम पे ना मैं ये कर देती हूँ, मतलब बच्चों का कभी कभी मैं थोड़ा भर के रख देती हूँ, तो मूंगफली के दाने, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, ऐसे ही सारे ऐसे घी में तल लो और फिर वो लैया ऐसे करके रख दो। कुछ लोग इसे लाई भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मुरमुरा भी बोलते हैं, तो इस तरीके से। तो आपको धीमी धीमी आंच में ऐसे करना होता है, आपको पता ही है। तो एक मखाने डाल सकते हो, मतलब आप जो भी चाहो इसमें डाल सकते हो, तो मैं सब कुछ ही डाल देती हूँ, तो जिससे कि क्या है, बच्चे थोड़ा खा भी लेते हैं और ये कुरकुरी बनी रहती है। नहीं तो वो नमकीन वगैरह बच्चों को दो ना, तो वो इतना, मतलब वही है ना, बेसन मैदा कहीं कुछ। तो ये सब मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं, देखिए इस तरीके से, और घी में उसी में, मतलब एक ही कढ़ाई में मैं कर देती हूँ। आप चाहो तो अलग अलग से भी कर सकते हो, और उसके बाद कोई बड़े डब्बे में या कंटेनर में, बस कोशिश करिए आप कि वो एयर टाइट हो ना, तो वो सही रहता है, मतलब फिर वो लॉन्ग लास्टिंग ऐसे चलता रहता है। तो ये देखिए मैं ऐसे हिला दूँगी, क्योंकि मैंने ना इस बार नमक भी ऐड कर दिया है। तो बस बच्चे आ गए, चलो इन लोगों को खिलाती हूँ खाना। तो यही है, देखो मैं बैठी हूँ और ये तीनों ना, ये आज मैंने इधर ही बिठा दिया था, वो टीवी चला दी थी। तो ये देखिए वेद और आरू को मैं खिला रही हूँ, देर तो खा ही लेते हैं, तो इस तरीके से। और पता नहीं आज पता है ये लोग कुछ ऐसा देख रहे थे कि मतलब मेरी भी नज़र बार बार उसी में जा रही थी। चलो हाँ हाँ, और ये देखो ये भी तो क्या हुआ, चले जाते नीचे। और इन तीनों को देखो, आलू बोलो यूट्यूब यूट्यूब, बाय बाय। सबने खाना वाना खा लिया, इन तीनों को ना हैंडल कर करके, तो अब इन तीनों को जादू टहलाने। आ जाओ इधर से, इधर से, इधर से, इधर से आ जाओ, आरू कम देर कम। सब चल चल के अब जा रहे हैं टहलने, थोड़ी देर हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो यही है। हाँ चलो इधर आ जाओ, इधर से आओ। तो आरू बोलो मामी उतार दो। मामी उतार दो। नहीं उतारेगी मामी, उतार दो। भैया उतारेगा। भैया उतारेगा? अच्छा तो फिर आरू नहीं, भैया नहीं उतारेगा। हम लोग ऊपर आए उसके बाद, और वो क्या है कि निशु वहीं से आ गई थी। पहले तो निशु बोल रही थी कि मतलब आरू ना आराम से यहाँ रुक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रो जाती है। फिर निशु का फ़ोन आया तो हमने कहा नहीं इसको ले ही जाओ इसलिए जाओ, क्योंकि क्या है फिर ये सब तीनों मिलके ना और रात तक जगते हैं, देर तक जगते हैं। फिर सुबह क्या है ऑफिस जाते हुए निलय को जल्दी जल्दी छोड़ना पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी रात की बात है, अभी तो चीज़ें आई नहीं हैं। तो बस आरू नीचे से ही चली गई है, और ये लोग अभी बैठ गए, निलय और बच्चे सब बैठ गए हैं बाहर टीवी देखने के लिए। और बाल पता है बहुत वैसे हो रहा है ड्राई ड्राई से, मैं सोच रही चलो अच्छे से ऑयलिंग कर ली जाए। और मैंने पहले तो आके ना नहाया है, इतनी गर्मी हो रही है और बाहर हवा चलती है पर इतना ऐसा हो जाता है, तो फिर मैंने पहले पूरा नहाया अच्छे से, इसीलिए आप मुझे इस तरह रूम में देख रहे होगे, तो पूरा चेंज किया। अब मैं सोच रही हूँ, पहले मैंने सोचा था हेयर वॉश कर लूँगी, फिर मैंने कहा चलो इसी बहाने यार ऑयलिंग कर लूँ और उसके बाद ही करो। तो ये है, लेकिन बच्चे ना आपस में खूब एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और आज मैं ये भी कुछ सोच रही हूँ कि थोड़े मेरे काम सब जल्दी निपट गए और थोड़ा सा है, तो मैं अब लैपटॉप अपना खोल के बैठूंगी, कुछ मतलब इवन मैंने अभी खोल ही लिया, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो खोल लिया है। तो मैं वो सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं मैं देख रही थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों की कुछ मेमोरीज़ हैं, और रिसेंटली जैसे जैसे उनका बर्थडे आ रहा है ना, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आने लगती है कि अरे अब ऐसा लगता था मेरे को, तब ऐसा लगता था, तो इस तरीके का। खैर छोड़ो, पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर फुर्सत में आपसे मिलती हूँ।
तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वाव स्किन साइंस का कूल मिंट हेयर ऑयल, जिसमें आईसी कूल इन्फ्यूजन ऑफ पेपरमेंट एंड मेंथल क्रिस्टल्स हैं। और ये जो कूल मिंट हेयर ऑयल है ये केयर फॉर डल, वीक हेयर एंड स्ट्रेस्ड आउट, टार्ड स्कैल्प के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें जो पेपरमेंट ऑयल है वो रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट, रोजमेरिनिक एसिड, आयरन एंड विटामिन ए में। मेंथल क्रिस्टल जो जिनमें प्यूरिफाइंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। लेमन एंड एसेंशियल ऑयल जो होता है वो रिच होता है विटामिन सी में। तो ये हेल्प करता है, बूस्ट करता है सर्कुलेशन को आपके स्कैल्प में, स्टिमुलेट करता है रूट्स एंड फॉलिकल्स को, और वॉल्यूम देता है अच्छे खासे आपके हेयर्स में। तो आपको बस इसको पंप की तरह इस तरीके से लेना है और स्कैल्प में अच्छी तरीके से मसाज करना है, और ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो आप इसको 15 to 20 मिनट अच्छे से स्कैल्प में मसाज दीजिए, और वीक में ट्वाइस आप यूज़ कर सकते हो उसे, और उसके बाद ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, या 2-3 आवर्स के बाद आप इसको हेयर वॉश कर लीजिए। देख सकते हो मेरी जो ऑयलिंग है वो हो चुकी है, और मैंने बाल वाला ऐसे क्लच करके बैठ ली है, और मैंने ये लैपटॉप मेरा धीरे धीरे खुल रहा है, आज के लिए बहुत स्लो हो गया है। तो मैं आपसे कुछ ना आज मेमोरीज शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी देखना। मतलब बच्चे तो जल्दी बड़े होने लगते हैं कि क्या ही बताएं, तो थोड़ी थोड़ी कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी, बताना ज़रूर कैसी लगी आपको। ये देववेद हैं करीब जब ये लोग 5 महीने के थे, मैं आपको बताऊँ, हाँ 5-6 महीने के। शुरू के 3 महीने तक तो ये लोग बहुत कमज़ोर थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, और मैं ये ड्रेस इनके लिए स्पेशली मंगाई थी मैंने। पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कहाँ से मंगाई थी, बट मंगाई थी। ये देव हैं अगर आप पहचान पाओ तो, और ये वेद हैं। आप वेद देखिए कितने कमज़ोर हो गए, पहले तो ऐसे गोलू मोलू से थे एकदम। मुझे कपड़े भी ना इनको बहुत देख के लेने पड़ते थे इसके लिए, और ये देखिए तो ऐसी कुछ मेमोरीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और इस टाइम बहुत सर्दी का टाइम था, आप देख सकते हो। फिर ये करीब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 6 से 7 महीने के होंगे, क्योंकि तब धीरे धीरे, मतलब वो जो मैंने अभी दिखाया ना आपको क्लिप, उसके बाद मतलब जब वो फरवरी या मार्च जब भी आया हो, जब मतलब आप देख सकते हो समर्स आई हैं, तो ये था। और तब ये लोग सीख रहे थे ऐसे सहारे से खड़े होना, तो ऐसे धीरे धीरे खड़े होते थे। ये जो रूम है ये कानपुर का है, तो ये उस टाइम कानपुर में थे। इनके लिए स्पेशली मतलब एक डबल बेड और एक सिंगल बेड या फिर तख़्त या कुछ ऐसा जोड़ के करा जाता था, क्योंकि उसमें तो आ नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे चलना इन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं और चीज़ें शेयर करूँगी। मतलब बहुत मुश्किल सफ़र रहा है, और सबने बहुत साथ दिया है, मतलब दोनों फैमिलीज़ ने, मायका ससुराल। नहीं तो दोनों बच्चों को पालना ना बहुत ही क्रिटिकल था एक साथ दोनों बहुत कमज़ोर भी थे। और ये पूजा तब हो रही थी, इनकी छठी थी दिन में, मुझे हाँ याद है, छठी 6 महीने के थे, तो ये दिन में कोई पूजा हो रही थी इन लोग की। और ये आप देख सकते हो, ये करीब ये भी उसी में सर्दी का ही था, 6 महीने के थे। तो मेरे पास एक ये झूला था, होता ही है बच्चों के पास। मैंने 2 अलग अलग नहीं लिए थे, फिर क्या इसको देखो उसको देखो, क्योंकि एक हाथ में रहता था, एक को झूले में रखती थी। तो फिर मैं ना जब भी थोड़ा बैठने लगे थे, 6 महीने की तो नहीं थे, थोड़े और बड़े हो गए होंगे, मतलब फरवरी का है, 7, 7.5, 8 महीने, मुझे ही नहीं ऐसा है। तो मैं इन दोनों को ना ऐसे एक झूले में बैठा लेती थी, तब मैं काम कर पाती थी कुछ। नहीं तो बहुत मुश्किल था, एक इधर भग जाता था, एक इधर बैठ के ना किसी भी चीज़ से ऐसे खेलते रहते थे, और मैं ऐसे झूला चलाती रहती थी। ये क्लिप मैंने ऐड करी, आप देख सकते हो, मामी जी और लकी। ये है नीसू की शादी का टाइम, इसलिए सब लोग आए हुए थे, मतलब कुछ फंक्शन चल रहे थे। तो वेद ना से बहुत लड़ता था, ये आप देख लो तो लकी चाचू पहली बार मिला था तब शादी में, 6 महीने में ही मिला था। मतलब निशु की शादी में ये बच्चे 5 महीने के थे। तो बस ये देख सकते हो आपकी कैसी क्या चल रही है। मैंने एक क्लिप स्पेशली ऐड करी क्योंकि मेरे पास ऐसे था चीज़ें, और बहुत केयर से हुए हैं, ये बड़े हुए हैं बहुत ही ज़्यादा केयर से, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, सभी बच्चे होते हैं। और ये है छठी का, वो 6 महीने में छठी हुई थी। ये ताई जी है हमारी, छोटी वाली ताई जी, हमारी 2 ताई जी हैं, तो ये बीच वाली ताई जी हैं, मतलब बीच वाली ताऊ जी की। और ये मेरी किरण दीदी, मतलब नंद है, ताऊ जी की बेटी, और ये नीसू है। तो ये देख सकते हो, कपड़े पहनने में ना इन दोनों ने आफत कर दी थी। तो मैंने ऐसी कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करी है, कैसी लगी हैं आपको मेरे को ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी।